हम आए थे पटना जंक्शन पे नेताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए कि कौन सा नेता अच्छा काम करते हैं, कौन सी पार्टियां सही है। लेकिन उसी बीच जो है पटना जंक्शन पे हम जब मौजूद हुए तो एक पोस्टर दिखाई दिया, ऑल इंडिया अभिभावक संघ छात्र स्वाभिमान पद यात्रा। कई सारे नोटिस किया गया है, हम वो भी बताने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति का बेटा हो या सिपाही की संतान हो, सीएम का या डीएम का, मजदूर का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। बंदा बिहारी व्हाट्सएप नंबर भी है और ये सामाजिक ऑपरेशन इनका चैनल है। आप सपोर्ट कर दीजिएगा भाई का, कुछ कन्वेंस निकल जाएगा इनका। और ये कई दिनों से जो है यात्रा पर निकले हुए हैं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट से इनका बहुत कुछ भला हो जाएगा। बहरहाल इनका मुद्दाई क्या है, चर्चाएं आखिर ये क्या दिखाना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं, हम तमाम बातें हम इन्हीं से हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो पोस्टर जो क्या कह रहा है, आप सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इन तमाम हिंदू मुस्लिम मुद्दों को छोड़कर आप एक शिक्षा के प्रति आपने एक दिखाने का, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम कैमूर से चल के पैदल, मोहनिया मेरा गांव है कैमूर में, हाँ, मोहनिया से पैदल चलकर हम यहाँ आपके पटना ज्ञान की भूमि पे आए हैं। और मुझे बहुत ही दुर्भाग्य हो रहा है यहाँ की लोगों की मानसिकता विचारों को देखकर कि शिक्षा के प्रति, यहाँ की ज्ञान की भूमि के में शिक्षा के प्रति लोगों का क्या सोच है, क्या नज़रिया है। मैं बहुत ही दुखी हूँ। और अभी फिलहाल कोई आसपास देख रहे होंगे कि मैं अकेले घूम रहा हूँ, लेकिन लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किस प्रकार बर्बाद हो रहा है उसकी किसी को फिक्र नहीं है कि वंचित स्वचित जिसके पास कलम की ताकत नहीं गई हो, शिक्षा ना पहुंची हो जिसके पास, उनको शिक्षा पहुंचाया जाए। इस विषय के संबंध में इस पे बात करने वाला कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है। क्या पढ़ाई किए हुए हैं? हमने 10+2 करके ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन क्या है? हाँ, ग्रेजुएशन कर लिया है। तो कहने का मतलब है कि 2019 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। उसके बाद 2 बार हमने बिहार पुलिस में एग्जाम दिया, दोनों बार पेपर लीक हो गया और कुछ कोरोना काल के चलते हमने मतलब कि फिर पढ़ाई आगे का आपने नहीं किया। तो फिलहाल अभी मैं बेरोजगार घूम रहा था, तो मेरे अंदर ऐसा एक मतलब की भावना आया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो प्रतिज्ञा लिया था कि सबको एक समान शिक्षा मिले, भेदभाव खत्म हो, और विद्यार्थियों के प्रति एक मेरा सोच है कि जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, अपने माता पिता के पैसों को एकदम मेहनत से पढ़ के और आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं, जिसमें शिक्षा माफिया बाधा बने हुए हैं। तो एक बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है शिक्षा माफिया। इस पे लोगों को चर्चा करना चाहिए कि शिक्षक और जो छात्र सम्मान यात्रा जो निकाले हुए हैं, ये कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ से शुरू हुई यात्रा? ये मेरा उद्देश्य है पूरे भारत में घूम के लोगों को जागरूक करने का। आप जाइएगा? हाँ, पैदल जाना है। थक जाइएगा? नहीं, युवा बड़ा देश है हमारा। नहीं, थकने की बात नहीं। युवा जब थक जाएगा तो फिर देश कौन चलाएगा? युवा शक्ति के आगे समझ जाइए कि कुछ भी। कितने जगह घूम लिया है? देखिए, अभी मोहनिया, भभुआ, सासाराम और कुछ क्षेत्र में आरा घूमे हैं, और आरा से सीधा यहाँ पटना आए हुए हैं। और यहाँ आने के बाद आपको, कब से है आप? यहाँ 2 दिन से पटना है। आप जब घूमते हैं इस तरह का पोस्टर लेकर, लोग क्या कमेंट करते हैं? लोग हंसते हैं, कहते हैं कि डीएम के बेटा के साथ मजदूर का बेटा कैसे पढ़ेगा, सीएम के बेटा के साथ मजदूर का बेटा कैसे पढ़ेगा। या कोई ऐसा बड़ा पदाधिकारी हो, उद्योगपति हो, तो नाई काटने वाला, चरखा चलाने वाला, मतलब कि कुछ मजदूरी जो दिल्ली में जिस तरह से लागू किया है वो उसका समर्थन करते हैं आप? हाँ, देखिए, बेहतरीन शिक्षा सबको मिलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक सपना था कि सबको एक समान शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले और अपने परिवार को एक आगे बढ़ने का मौका उनको मिले, क्योंकि एक पीढ़ी तो उनका गरीबी में ही बर्बाद हो गया अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। लेकिन शिक्षा माफिया इतना हावी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन जब उनको आ रहा है कि अब उनको ज्वाइनिंग दिया जाए, नौकरी दिया जाए, इंट्रेंस एग्जाम दिया जाए, उसमें बाधा बन रहे हैं। शिक्षा माफिया बहुत ही बड़ा अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं कि उनको वहाँ तक जाने से रोका जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो किसी तरह मेहनत करके अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा तो ले रहा है, लेकिन जब उसको जॉब देने की बारी आ रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है तो एग्जाम नहीं हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और उसका जीवन बस पेपर लीक और संघर्ष और प्रतियोगी परीक्षा के इंतजार के चक्कर में बर्बाद हो जा रहा है।
और अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है तो सड़कों पर लाठियां खा रहा है। यही दुर्दशा है हमारे। ये आपका चैनल है ये समाजिक ऑपरेशन? ये सामाजिक ऑपरेशन का उद्देश्य है कि जन जन तक शिक्षा जाए और लोगों को जगाया जाए कि कम से कम शिक्षा पे बात हो भैया। हिंदू मुसलमान छोड़ो, शिक्षा पे बात करो तभी आपकी पीढ़ियां सुधरेगी। तो अच्छा, एक चीज हमको बता दीजिए, अभी जो है पटना के बाद कहाँ जाएंगे? पटना के बाद अभी तो कुछ गाइडलाइंस नहीं है। पहले अकेले ही करते थे, तो अभी अभिभावक संघ हैं हमारे, जो ऑल इंडिया अभिभावक संघ, उनके उद्देश्यों के जो जिस प्रकार से वो बोलेंगे उनके आदेशों का पालन करते हुए हर जगह जाएंगे। जैसे जैसे मुझे गाइडलाइंस मिलेगी उस तरह हम जाएंगे। आ, रुकिए, दूसरा मुद्दा है अभी भैया, क्या इस पोस्टर को देखकर क्या आपको लग रहा है? कुछ मन सबसे में पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी देता हूं कि आप इस टॉपिक पर वीडियो मतलब कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं तो हर कोई लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम में, और सभी हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं उन लोगों को देखना चाहिए कि पोस्टर में पीछे अब्दुल कलाम भी हैं और स्वामी विवेकानंद भी हैं। दोनों का लगा हुआ है, दोनों ग्रुप को आना चाहिए मिलजुल कर और शिक्षा पर बात करना चाहिए और इनको क्या भी लग हम रहा है जिस धन्यवाद तरह देना से पैदल यात्रा, रथ यात्रा, बहुत सारे नेताएं जो हैं जो यात्रा निकाल दिया है, लेकिन यात्रा का मतलब होता है कि कुछ भी अगर आप कहीं पे यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ पे सफल होनी चाहिए। नेता जो यात्रा निकालते हैं सफल नहीं असफल होता है, उनके लिए सफल होता है लेकिन जनता के लिए असफल होता है। जिस तरह से अब कहीं न कहीं छात्र आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनकी मजबूरियाँ रह रही है या सरकार जो चल रही है वो उकसाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जनता कहीं न कहीं नहीं समझती है। उनको बस एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम, और उसी सब में लगा हुआ रहता है। आज पुष्पा का ट्रेलर लॉन्च हुआ, कल इवेंट जो हुआ था, कल परसों, उसमें 1.5 लाख 1 लाख भीड़ जुटा। उसके लिए पूरा युवा जितने भी बिहार के युवा हैं सब गए, लेकिन इसी चीज़ के लिए जो ये आया है पोस्टर लगा हुआ, इसके लिए कोई नहीं, यही 10-5 लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी तमाशा देख रहे हैं। पुष्पा के लिए एकदम पूरा जोश था, एकदम नारा लग रहा है, हाय हेलो अल्लू हो अर्जुन रहा है, जिंदाबाद चिल्लाया है। जा रहा है, जिंदाबाद चल रहा है। लेकिन इस पोस्टर के लिए कोई जिंदाबाद नहीं चल रहा, बस लोग ऐसे ही चुपचाप देख रहे हैं। बोलने के लिए भी किसी को कहा जा रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या बोलें। और पुष्पा के बारे में हर एक चीज़ पूछ दिए, रश्मिका मंदाना कौन है, क्या करती है, उसका फैमिली का कौन है, मतलब कहाँ से आई है, कितनी बहन है, वो क्या करता है, अल्लू अर्जुन क्या करता है, सबको पता रहेगा। कितने बार मूवी आ गया, कौन सा मूवी ज़्यादा हिट चल रहा है, देखे चाहे नहीं देखे, सिनेमा हॉल में जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन पता सब करेगा, मोबाइल में लगा हुआ दिन भर उसी में रहेगा। और जबकि इस पोस्टर के बारे में कोई नहीं पता करेगा। यहाँ तक ये भी नाम भी नहीं जानेगा कि यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, सामाजिक, इस पर भी नहीं देखेगा। तो जनता है कि कहीं युवाओं ही जनता ही एक्टिव नहीं है, युवा ही एक्टिव नहीं है। युवा जब अगर विशाल जी कैसे देख रहे हैं इसको, पोस्टर को कैसे देख रहे हैं? क्या समर्थन करते हैं इनका। समर्थन का? जिस तरह से नेता लोग यात्रा निकालते हैं, अब छात्र भी कहीं न कहीं स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे बकलोल हैं। नेता कभी निकालेगा? बकलोल नेता कभी निकालेगा? गिरिराज सिंह है कि बिहार में नेता है, वो ड्रामा करा, हिंदू यात्रा, फलना यात्रा, चिलना यात्रा, कहता कि धर्म बचाओ। हम धर्म बचाएंगे? तुम्हारा बेटा अमेरिका का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उसका बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है और हमको कहता है धर्म बचाओ। तो वैसे नेताओं को कहना होगा भाई कि आप आइए शिक्षा बचाने के लिए। देखिए, आप देखिए बच्चा शिक्षा, अब बच्चा धर्म नहीं अपना शिक्षा बचाएगा। एक लोग कहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, काहे 1 नेशन 1 इलेक्शन कर, उसमें लिखा हुआ, हम इसको पढ़े अच्छा से, उसमें लिखा 1 इलेक्शन 1 एग्जाम 1 बोर्ड। क्या गलती है भैया? बीजेपी का नारा है एक देश एक चुनाव, एक बार एग्जाम रहता है, क्या दिक्कत है? छात्र लोग कोई लोग खाली फंसाना चाहता है। अपना बेटा तो भेज देगा अमेरिका में पढ़ने के लिए, गिराज भेजा अपना बेटा अमेरिका में पढ़ने के लिए। छात्रों को एक जागरूक होनी चाहिए अब। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि जो लोग फर्जीवाड़ा करे कि हम धर्म बचाएंगे, धर्म नहीं, पहले शिक्षा बचाओ। शिक्षा बचेगा तभी धर्म बचेगा। बिना शिक्षा का धर्म का कोई जरूरी नहीं देश में। पहले शिक्षा उसके बाद धर्म, पहले कॉपी पूजिए उसके बाद गौर गणेश पूजिए। बिना कॉपी का गौर गणेश के भी समाज में कोई महत्व नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ये पोस्टर देखकर तो क्या कहने का मन कर रहा है? क्या लिखा है? अच्छा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ कि राष्ट्रपति का बेटा हो, सिपाही का बेटा हो, सीएम डीएम का बेटा हो, सबको एक शिक्षा मिलनी चाहिए। इसमें गलती क्या है? यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म पार्टी सब में लगा हुआ है कि हमको ये पार्टी वोट दे, हमको ये पार्टी वोट दे। इस पर एक बार भी किसी नेता का आँख खुला है? कोई नेता कभी संसद में जाकर इसको लेकर आवाज उठाए हैं कि जो डीएम का बेटा हो, चाहे वो हमारा बेटा हो, चाहे कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, सीएम का बेटा हो, डीएम का बेटा हो, कलेक्टर का बेटा हो, जो बाहर जाकर पढ़ता है, जो अमेरिका चला जाता है, दुबई चला जाता है, वो यहाँ सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? जो मजदूर का बेटा है वो सिर्फ सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा? जब डीएम का बेटा जो है, सीएम का बेटा है, वो जब सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तभी तो जाकर सरकारी स्कूल का जो दुर्दशा जो खराब होते जा रहा है वो अच्छा होगा। इनका एक एक
जो वर्ड लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सराहनीय है। बहुत अच्छा। हाँ। लेकिन आपको जरूरत इनको इनको किसका जरूरत है? देखिए, हम तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा नियम है कि जिसका गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है उसी का वहाँ एक सिद्धांत बने कि उसका बेटा सरकारी स्कूल में जाएगा तब नौकरी। लेकिन ऐसा नहीं है, हर मास्टर का बेटा देखिए। हाँ, बताइए। ये पटना, एक मिनट भाई साहब, पटना मेडिकल कॉलेज है, क्या वो गरीब का बच्चा पढ़ता है? डॉक्टर का बेटा जाकर के डॉक्टरी कर रहा है पटना मेडिकल कॉलेज से। आईजीएमएस की बात कीजिए, पटना एम्स की बात कीजिए, उसके बाद आईआईटी की बात कीजिए, पटना में एनआईटी है, क्या वो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है? जो बच्चा बड़े लोगों पूंजीपति के बेटा सब तो पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रहा है। पहले बोर्ड देखिए क्या कह रहे हैं, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर। यही चीज तो आपसे जानना हम चाहते ये हैं, कह ऐसा रहे हैं, क्यों? वही कि तो जो है हम भी बोल रहे हैं ना। 12th क्लास तक गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, हायर एजुकेशन के लिए फिर जो है गरीब का बच्चा पढ़ेगा ये मेडिकल कॉलेज में। तब फिर गरीब का बच्चा जो गरीब लोग है वो जमीन बेच करके तब उनको भेजना पड़ता है हायर अभी एजुकेशन भाई के लिए साहब क्या विदेश। बोले कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है कि उस सेक्टर में जाके हम एडमिशन ले, आगे कुछ करें, डेवलप हो। इस चीज पे भी तो बात कीजिए कि क्यों जो है गरीब का बच्चा मेडिकल कॉलेज में ज्यादा नहीं जा पाता है, डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है। पॉइंट क्या है कि आप कोई भी सेक्टर में अगर बड़ा कोई डिग्री लेना है तो आप लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। हाँ, वो है नहीं, वो भी नहीं मिलेगा। किसको चाहिए बोलिए, मिल लोन जाएगा भाई, भरना भी मिल तो जाएगा। पड़ता है लोन अरे भाई पढ़ने में खर्चा है, लेकिन क्या है ना कि एक टीचर जो 30,000 भी कमा रहा है वो सरकारी में अपना बाल बच्चा के नहीं भेजेगा, कभी नहीं हो सकता है। हम लोग जब तक रोड पर पूरा ये विख्यात नहीं होंगे जब तक कि कभी सक्सेस नहीं होने वाला। तमाम जो है अगर आपके दिल में अगर ये है इच्छा है कि हम किसी को मदद करें तभी ये संभव होगा, अगर मन में नहीं है तो नहीं है। जब हमको देखिएगा प्रधानमंत्री के तौर पे या मुख्यमंत्री के तौर पे, तो जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसमें जो है 50% जो पूंजीपति का बच्चा है वो पूंजी दे करके पढ़ेगा, 50% ऐसा नियम लाएंगे कि 50% गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और निःशुल्क पढ़ेगा। उसका जो है सरकार की तरफ से स्कूल पैसा हो दिया गया है, जाएगा। क्या पता है, बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस अभी है, इतना ज्यादा पैसा है। स्कूल खोल के प्राइवेट स्कूल, वहाँ बैग मिलेगा, किताब मिलेगा, जूता मोजा हर चीज मिलेगा। वहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस बना के बैठ गया है। कहीं ना कहीं सरकार इस पे एकदम गौर करे। करने जाते हैं। बहरहाल हम चाहेंगे तमाम अगर मेरे चैनल से जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, अगर इस पोस्टर को लेकर के जो भाई जो बैनर लगा करके अगर बता दे तो करीब 7, 8, 10 मिनट से हम वीडियो बना रहे हैं और वैसे ही खड़े हैं और कहीं न कहीं कई हम घंटों से देख रहे हैं तो इसी तरह का ये घूर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, तमाम जो देखने की कोशिश कर रहा है। हम चाहेंगे कि जो भी फोटो वगैरह ले रहे हैं वो भी अपना सोशल मीडिया पर वेबसाइट पे वो डालें ताकि किसी को नज़र पड़े, हो सके तो इस पोस्टर को जरूर हो समर्थन करें। और समर्थन करने से बहुत कुछ हो सकता है। जिस तरह से जो पटना गांधी मैदान में अल्लू अर्जुन आए, लाखों की भीड़ आई और भीड़ से जो है कई लोग जो है टिकट बेच करके ब्लैक में बहुत सारे पैसा भी कमाए। तो कहीं ना कहीं अगर इनका समर्थन करिएगा, भाई जी का चैनल है, अगर चैनल को भी समर्थन करिएगा तो इनका भी जो कुछ है अपना जो घूमने का कन्वेंस होगा, जो खाने पीने का जो कन्वेंस होगा वो भी इनको अगर सपोर्ट हो जाए आपके थ्रू से तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको तो सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इनको जो है समर्थन लेने में जिंदगी जो वर्षों बीत जाएगा। बहरहाल हम आग्रह करेंगे तमाम लोगों से कि इस वीडियो को देख करके आपके मन में क्या है कमेंट आप जरूर बता दीजिएगा। हम वीडियो को यहीं छोड़े जाते हैं। धन्यवाद। देखते रहे वाइड स्क्वायर न्यूज।